हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलू यादव एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्रेज। जैसे कि हम सीरीज़ चला रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं DSSB के, NVS के और KVS के। तो आज उसका डे 3 है। आज डे 3 में क्वेश्चन आगे के जो रह गए थे वो हम करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला यानी कि 53 पे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन में है कुषाण, कण्व, सुंग, मौर्य। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला है कुषाण। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिशेस था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और इसके शासन में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। ये हमने कल भी पढ़ा था, जिसकी जो अध्यक्षता थी वो वसुमित्र ने की थी। कहाँ हुई थी वो? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। और इसी के टाइम पे यानी कनिष्क के टाइम पे जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसी में ये दो भागों में बट गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष जो राजा डैश के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी थी, यानी कि बुद्ध चरित किसने लिखी थी? जो बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी थी वो किसके दरबार में रहता था? ऑप्शन में है कनिष्क, विक्रमादित्य, बाबर या फिर अशोक। ये पीजीटी में पूछा गया है क्वेश्चन DSSB के। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क, यानी कि कनिष्क के दरबार में था ये अश्वघोष। कनिष्क कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। ये कनिष्क का राजकवि भी था। इनके द्वारा रचित बुद्ध चरित्रम संस्कृत का महाकाव्य है। इनके द्वारा और भी रचनाएं की गई हैं, उनमें है सौंदरा नंद काव्यम और सारे पुत्र प्रकड़म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क महान जो डैश राजवंश के तुरुस्क सम्राट थे, उन्होंने गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया। ऑप्शन है कौशल, मौर्य, कुषाण, निम्न में से कोई नहीं। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि कनिष्क कहाँ कौन से वंश से थे। और एक क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि कौन सा राजा था जिसने जो तुरुस्क का सम्राट था और गांधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन दिया था, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन मिक्स कर दें तो जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के थे, ठीक। सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य आदि के लिए विख्यात था। कनिष्क के काल में सर्वाधिक विकास कला के क्षेत्र में हुआ। गांधार शैली में निर्मित बुद्ध तथा बोधिसत्व मूर्तियां ही विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इस शैली को यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक, रोमन कला भी कहा जाता है। मथुरा शैली में अनेक स्तूप और मूर्तियां भी बनवाई थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद का हिंदू मंदिर है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में संकट मोचन मंदिर, दूसरा है वशिष्ठ मंदिर, लक्षणा देवी मंदिर, बाबा बालक नाथ मंदिर। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी वाला, यानी कि लक्षणा देवी मंदिर। सॉल्यूशन को देखते हैं। भरमौर स्थित सबसे बड़ा जो मंदिर है लक्षणा देवी का मंदिर है, जो कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और किसके द्वारा, यानी कौन से युग में? गुप्त युग में बनवाया गया था, जो एक हिंदू मंदिर है। यह देवी दुर्गा के महिषासुरमर्दनी रूप को समर्पित है। यह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का है और भारत के सबसे पुराने अवशिष्ट लकड़ी के मंदिरों में से एक है। कौन सा? लक्षणा देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शन में अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, बिंदुसार या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। यह इस राजवंश का सबसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त द्वितीय था। इन्होंने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत यानी विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त की जो उपाधि है वो भारत का नेपोलियन है। तो भारत का नेपोलियन की उपाधि किसकी है? समुद्रगुप्त की। और विक्रमादित्य की उपाधि है चंद्रगुप्त द्वितीय की। और अगर ये बोला जाए कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी तो वो की थी श्रीगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, गुप्त वंश 320 से 540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका साधिकार, यानी किसने काम करवाया था, किसका अधिकार? तो ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त।
गुप्त वंश के शासक के दौरान तथा वर्तमान में कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का साधिकार है। इस स्तंभ का निर्माण गुप्त वंश के महान राजा चंद्रगुप्त द्वितीय की याद में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ इनमें से किस शासक से संबंधित है? वही है कि जो कुतुब मीनार है या फिर जो लौह स्तंभ है वहाँ पे, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? तो वो है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है। नेक्स्ट, दिल्ली में मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि किसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है? वही वाला फिर से क्वेश्चन, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। ये 2014, ये भी 2000 अलग अलग एग्जाम में पूछा है, 2014, ठीक, और जो ऊपर पूछा था 2015 में। एक तरीके से बोला जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास स्थित हैं? अजमेर, औरंगाबाद, पटना या फिर जयपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी औरंगाबाद। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में। इनके कभी कभी नंबर भी पूछ लिए जाते हैं, जो सब्जेक्ट वाले होते हैं, जो जैसे कि टीजीटी पीजीटी एसएसटी कर रहे होते हैं, उनके में कि अजंता में कितनी गुफाएं, या फिर कूट में पूछ लिया जाएगा कि क्या ये कथन चाटिए तो कौन सा सही है, कि अजंता में 34 गुफाएं और एलोरा में 29 गुफाएं, यानी उल्टा करके दे सकते हैं। हो सकता है 29 की जगह 28 कर दें, और हो सकता है कि एलोरा की जगह, यानी एलोरा की गुफा की नंबर वो एग्जैक्ट भी दे दें आगे पीछे। तो ध्यान रखिए कि 29 गुफाएं अजंता में हैं, 34 गुफाएं एलोरा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? फिर से अजंता से रिलेटेड है, तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। इसके बारे में देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गुप्त काल में चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता महाराष्ट्र का, बागसी एमपी की गुफाओं का उल्लेख है। और अजंता में कुल कितनी 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 6 गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 16 और 17 ही शेष हैं। ठीक, और ये कौन सी धर्म से, यानी बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं, और जबकि बाकी गुफाएं लौकिक जीवन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश के संस्थापक कौन था? नागभट्ट, विंध्य शक्ति, प्रभरसेन या रुद्रसेन? तो इसका आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति 3वीं शताब्दी में वाकाटक वंश का संस्थापक था। इसका पुत्र प्रभरसेन प्रथम राज सिंहासन पर बैठा। इसके काल में वाकाटक राज बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक फैल गया था। यह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थित राजा नरसिंह देव फर्स्ट का सूर्य मंदिर कहाँ है? यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ पे, एक क्वेश्चन में बन जाता है कि सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो राजा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, दुर्गापुर, भरतपुर, अजमेर, कोणार्क। तो ये है कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर हिंदू धर्म के भगवान सूर्य को समर्पित है और पुरी से 35 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस मंदिर परिसर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, कब किया? 1984 में विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है कोणार्क मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज वंश के शासक थे, यानी कि कौन से? चंडेला, चालुक्य, चोल, पल्लव। तो इसका जो राइट आंसर होगा, चोल वंश के थे ये। चोल नहीं, एक्चुअल में चोल हैं। सॉल्यूशन देखते हैं कि राजराज फर्स्ट दक्षिण भारत के चोल वंश के महानतम शासकों में से था। इसका शासनकाल 985 ईसा से 1014 ईसा तक रहा है। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। और राजराज फर्स्ट ने तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ से एक और जो कोणार्क है वो नरसिंह वर्मन, और जो बृहदेश्वर मंदिर है वो राजराज फर्स्ट ने करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल का संबंध है उरेयूर और पल्लव का है कांचीपुरम। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। पहला, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, या फिर एक भी सही नहीं है, न फर्स्ट न सेकंड। इसका आंसर होगा जो चोल उरेयूर से संबंधित है, पल्लव कांचीपुरम से, दोनों सही हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
संगम युगीन 3 प्रधान राज्यों में चोलों का उदय 9वीं शताब्दी से हुआ। साक्ष्यों के आधार पर चोल राज्य की पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी, लेकिन कालांतर में राजधानी उरेयूर तथा तंजावुर हो गई। करिकाल ने कावेरीपत्तनम नगर की स्थापना की, उसे अपनी राजधानी बनाया। पहला सही है। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। कांचीपुरम रेशम और रॉक कट मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? राजेंद्र फर्स्ट, राजराज फर्स्ट और दंतीदुर्ग विजयालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि बी ऑप्शन, राजराज फर्स्ट को माना जाता है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। राजराज प्रथम, जिसका शासनकाल 985 से 1014 ईसा पूर्व, सबसे शक्तिशाली चोल शासक था, अभी इसने बताया पीछे। जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। ठीक है, और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ एक संगठनात्मक राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने गुफाओं मंदिरों के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है? मुंबई तट पर, सिलवासा तट पर, लक्षद्वीप समूह, दमन और द्वीप। तो इसका राइट आंसर है मुंबई तट पर। तो घारापुरी एलिफेंटा द्वीप का एक प्राचीन नाम है। घारापुरी गुफाएं भारत में मुंबई तट पर स्थित हैं, जो अपनी कलात्मक गुफाओं और भव्य मूर्तियों के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं। इन गुफाओं का नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों द्वारा बने पत्थर के हाथी के कारण दिया गया था। यहाँ की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित, यानी कि एलिफेंटा द्वीप या एलिफेंटा गुफाएं जो हैं वो पहले तो मुंबई के तट पर है। घारापुरी द्वीप कहाँ पे? मुंबई के तट पर, और इसको एलिफेंटा द्वीप भी बोला जाता है। पुर्तगालियों ने इसको एलिफेंटा नाम दिया और हिंदू मंदिरों से या हिंदू धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंदारिया महादेव मंदिर किस राजपूत वंश के संरक्षण में बनाया गया? तो पहला ऑप्शन, दिल्ली और अजमेर के चौहान, कन्नौज के राठौर, मेवाड़ के सिसोदिया, बुंदेलखंड के चंदेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, बुंदेलखंड के चंदेल। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो मंदिर समूह के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली मंदिर है। इस मंदिर को वर्ष 1025 से 1050 ईसा पूर्व के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासक राजा धंगदेन के द्वारा बनवाया गया था। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर और मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिदम्बरम का चोल मंदिर निम्न में से किस धार्मिक समूह का है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अलवार, जैन, नयनार और वैदिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अलवार, सॉरी नयनार से चिदम्बरम का चोल मंदिर है वो किससे संबंधित है? नयनार से संबंधित है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये टीजीटी में आया है 2018 में। चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के चिदम्बरम में अवस्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनाया गया। यह मंदिर नयनार नामक धार्मिक समूह से संबंधित है। नयनार भगवान शिव को समर्पित संतों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ दिखाए गए हैं? 8, 4, 6, 2। इसका राइट आंसर है 4 हाथ। नटराज की मूर्ति का निर्माण चोल काल में हुआ था। नटराज शिव की प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसमें भगवान की 4 भुजाएं हैं, चारों ओर अग्नि के घेरे हैं और एक पाँव से उन्होंने एक बौने को दबा रखा है और दूसरा पाँव नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठा हुआ है। उन्होंने अपने पहले दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा है और डमरू की आवाज़ सृजन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन है श्री कृष्ण, मधुरै मीनाक्षी, बृहदेश्वर, बालाजी। तो पीछे देखा था इसका था बृहदेश्वर। ठीक है, चोल शासक राजराज प्रथम शैव धर्म मतानुयायी थे। तंजौर में राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन में श्रीरंगपट्टनम, बादामी, मदुरई, कांचीपुरम। तो बादामी, और कांचीपुरम किसकी थी? पल्लवों की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चाणक्य 543 से 753 ईस्वी तक रहे थे। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध राजवंश था। जयसिंह इसका प्रथम शासक था। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य साम्राज्य बातापी का वास्तविक संस्थापक था, इसलिए इसको बातापी या बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। और इसका सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। इसने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन में कृष्ण प्रथम, कलिंगा प्रथम, केशव प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है, अनंत वर्मन डैश वंश का शासक था, यानी कि अनंत वर्मन था वो कौन से
वंश का शासक था। ऑप्शन में नंद, गंग और हर्यक और सुंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंग वंश। ठीक है, गंग वंश, अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था। इसका जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं कहाँ गया। अनंत वर्मन पूर्वी गंग वंश का प्रमुख राजा था जिसने 11 से 12वीं शताब्दी में शासन किया था। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया इसने। पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया था। तो अनंत वर्मन ने किसका, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन चट्टानों को काट कर बनाई गई गुफाओं का उदाहरण नहीं है। कोणार्क, अजंता, एलोरा या बाघ। तो इसमें है कोणार्क। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर चट्टानों काट कर बनाए गए गुफा का उदाहरण नहीं है। लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट द्वारा निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। कलिंग वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है और 984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रानी द्वारा शासित देशों की उनकी राजधानियों, यानी कि इधर इस साइड में राज्य दिए हैं और इस साइड में इनकी राजधानी, तो मैचिंग करनी है। पल्लव, चालुक्य, पांड्य, कदम्ब। तो इसमें बादामी, मदुरई, कांची और वैजयंती। तो पल्लव थे वो थे कांची के, तो ए का सी, दो में है तो ऊपर के दोनों तो कट। चालुक्य थे बादामी के, वातापी के चालुक्य, तो दूसरे का ए, तो इसमें भी है ये। पांड्य कहाँ के थे, पांड्य थे मदुरई के, तो इसमें हो जाएगा सी का बी, यानी कि ये वाला। और कदम्ब थे वैजयंती के। तो पल्लव कांची, चालुक्य बादामी, पांड्य मदुरई और कदम्ब थे वैजयंती के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। निम्न में से कौन सा मंदिर सबसे व्यापक एवं ठोस चट्टानों की खुदाई से बनाया गया वैभवशाली धार्मिक स्थलों को प्रदर्शित करता है तथा जो भारत में सबसे अनूठा व अद्भुत वास्तुशिल्प है। ऑप्शन में एलोरा का कैलाश मंदिर, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर, खजुराहो में चतुर्भुज विष्णु मंदिर या कांची में कैलाश मंदिर। तो इसका जो राइट आंसर है एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर है जो क्या है, प्राचीन मंदिरों का एक देश है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन वो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इसके निर्माणकर्ता राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट थे। ये भगवान शिव का मंदिर है। मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा कराया गया था। खजुराहो मध्य प्रदेश के चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। कांची तमिलनाडु के कैलाश मंदिर को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नेक्स्ट, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, अभी पढ़ा था, कोणार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। चोल कला, गांधार कला, होयसल कला या मौर्य कला। तो इसका राइट है चोल। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की मूर्ति चोल कला का उत्तम उदाहरण है। नटराज शिव के तांडव नृत्य का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राजवंश ने 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया था। ऑप्शन शाहमीर राजवंश, कारकोट राजवंश, माहड़वाल राजवंश या कलचुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कारकोट राजवंश। 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर कारकोट राजवंश ने शासन किया था। ठीक है, और वेनसांग ने इसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था ललितादित्य मुक्तापीठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। कुमारपाल, मूलराज फर्स्ट, जयसिंह सिद्धराज या फिर भीमद्वितीय। तो भीमद्वितीय ने क्या किया था, अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। यानी उपाधियाँ भी आती हैं, किसने कौन सा मंदिर बनवाया, गुफा बनवाई, किसके शासनकाल में, क्वेश्चन आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गुजरात के चालुक्य तथा सोलंकी वंश अग्निकुल से उत्पन्न राजदूतों में से एक थे। गुजरात के चालुक्य शाखा की स्थापना का श्रेय मूलराज प्रथम को जाता है और इस वंश के शासक अजयपाल के पुत्र भीम द्वितीय ने इसके राज्य पर मुस्लिमों के आक्रमण को सफलतापूर्वक दबाने पश्चात ही अभिनव सिद्धराज, यानी कि जो मोहम्मद बिन वो आया था, कासिम और गौरी आए थे, मोहम्मदन यानी कि जो मुस्लिमों द्वारा आक्रमण किया गया था, तो भीम द्वितीय ने उनको हराया था, तब अभिनव सिद्धराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम काल दक्षिण भारत में डैश काल है, यानी कौन सी बीसी से कौन सी एडी तक। तो इसका जो राइट आंसर है 30वीं शताब्दी बीसी से 30वीं शताब्दी एडी, यानी 3 बीसी से 3 एडी तक चला था।
इसका वो देखते हैं सॉल्यूशन। संगम काल दक्षिण भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा तक माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन। यह प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों का मिलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की सुरक्षा प्राचीन में निम्न में से कौन सा इब्न बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाजा बताया गया? ऑप्शन में दिल्ली दरवाजा, गुल दरवाजा, मांडवी दरवाजा या बनायू दरवाजा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजे को इब्न बतूता द्वारा उत्तम दरवाजा कहा गया है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका एक ग्रंथ मान लो या वृत्तांत मान लो, वो थी रेहला। ठीक है, उसमें इसने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल निवासी थे। कहाँ के भारत थे, भारतीय थे। भारत में जो रहते थे, सॉरी, जो वो कहाँ के थे? सिख के, द्रविड़, मुगल, ईसाई। तो इसका राइट आंसर है द्रविड़। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से है। इस मूल के लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री है वो फिनिश हो चुकी है तीन क्लास में। ठीक है, आज डे 3 था। कल से स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास, देखते कहाँ से कहाँ तक चलता है, उसके बाद में मॉडर्न हिस्ट्री को फिनिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।